the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा था और बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बूलियन लॉज एंड रूल्स को यूज़ करते थे। ये एक मेथड है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग के मैप, एक और मेथड है कॉर्नॉफ मैप, के मैप से भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में आता है के मैप, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। लेकिन के मैप को समझने के लिए हम लोगों को बूलियन एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन समझना ज़रूरी है। बूलियन एक्सप्रेशन बेसिकली, जो बूलियन एक्सप्रेशन का जो स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, कैनोनिकल फॉर्म दो टाइप का होता है। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आज की वीडियो में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जब ये सम ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो जाता है, हम लोग बताएंगे कि स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं SSOP, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड भी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स का, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। अगर बहुत सारे टर्म जो आपस में प्रोडक्ट में हैं और उनको सम कर दिया जाए, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट टर्म्स आर समड बाय बूलियन एडिशन, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे AB, ABC और उसको हम लोग क्या कर दिए, बूलियन एडिशन कर दिए, ABC, CDE, B बार, CD बार और आपस में हम लोग उसको बूलियन एडिशन कर दिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें सिंगल टर्म भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, लेकिन ओवर बार इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, ABC होल बार अलाउड नहीं, A बार, B बार, C बार अलाउड है। ठीक है, अब डोमेन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जितने लिटरल्स यूज़ हो रहे हैं, आइदर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, उनको हम लोग कहते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल A बार B प्लस A B बार C, तो यहाँ पर टोटल A B C 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे डोमेन ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में A B C D E, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग एंडिंग का काम करेंगे और जितना भी टर्म जो एंड हो जाएगा उसको फाइनली हम लोग और कर देंगे, ऑरिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये x नाम का एक बूलियन एक्सप्रेशन है, AB प्लस BCD प्लस AC। तो पहले हम लोग AB को एंड किए, BCD को एंड किए और AC को एंड किए, और ये जो आउटपुट आया है वो तीनों आउटपुट को हम लोग एक और गेट को यूज़ करके ऑरिंग कर दिए, तो हमको मेरा रिक्वायर्ड जो गिवन एक्सप्रेशन था वो मिल जाएगा। तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, एंड और लॉजिक। ठीक है, अब मान लेते हैं एक जनरल एक्सप्रेशन है, वो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है और आपको उसको सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल दिस, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ना ये सॉप है ना ये पॉस है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके हम लोग सॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, AB प्लस ACD। तो ये अब जो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद जो एक्सप्रेशन मिला है वो मेरा सॉप है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। उस तरह से यहाँ पे भी देखिए, आप खुद से भी लगा सकते हैं। जब B और B को आप एंड करेंगे तो सिंगल B भी लिखा जा सकता है बूलियन रूल्स के हिसाब से। अब यहाँ पर एक ओवर बार है जो कि अलाउड नहीं होता है सॉप में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर यहाँ पर ऑरिंग हो रहा है तो यहाँ पे हम एंड कर सकते हैं उसको, और मेरा बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो A प्लस B का होल बार हो जाएगा इंटू C बार हो जाएगा, होल बार कैंसिल होकर A प्लस B हो जाएगा इंटू C बार। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे फाइनली, तो A C बार प्लस B C बार, तो ये जो है मेरा रिक्वायर्ड सॉप फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो किसी जनरल एक्सप्रेशन को इस तरह से हम सॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोग वेरिएबल की बात किए हैं, जितने भी एक्सप्रेशंस की बात किए हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं था। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, तो अगर मेरे एक्सप्रेशन में जितना भी टर्म है, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है,
तो अगर उसमें हर टर्म में हर वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे, और अगर किसी एक टर्म में भी कोई एक वेरिएबल एब्सेंट रहेगा तो वो नॉन स्टैंडर्ड यानी कि सिंपली सॉप कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट सिंपली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका डोमेन में ए बी सी डी सब है ना, यहाँ पे ये वाला टर्म देखिए, ये कंप्लीट टर्म है इसका, ए बी सी डी सब है इसमें, लेकिन यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पर डी मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन स्टैंडर्ड, इसलिए इसको सिंपली हम सॉप बोलेंगे। ठीक है, ये वाला टर्म देखिए, यहाँ पर भी 4 वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। हम लोगों के के मैप के लिए SSOP इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो SSOP नहीं है तो आपको SSOP में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर किसी सॉप को SSOP में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी मिसिंग टर्म है उसका और उसके कॉम्प्लीमेंट का समेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला टर्म था, यहाँ पे C मिसिंग था, ये वाला टर्म था, यहाँ पे A मिसिंग था, तो हम क्या करेंगे C प्लस C बार से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, A प्लस A बार से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाला टर्म तो चूंकि पहले से ही कंप्लीट है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देने के बाद आपको इस तरह से कंप्लीट टर्म मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी तीनों वेरिएबल है, यहाँ पर भी तीनों वेरिएबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इस तरह से हम लोगों ने सॉप को स्टैंडर्ड सॉप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको असाइनमेंट के लिए मैं ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सॉप है, आपको इसको स्टैंडर्ड सॉप में इन दोनों एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? सिंपल सा रूल है, अगर कोई वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है यानी a है तो a का वैल्यू 1 होता है, और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है यानी a बार है तो उसके जगह पे हम 0 पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे a था तो 1 लिखेंगे, b बार था तो 0 लिखेंगे, c था तो 1 लिखेंगे, तो ये 1 0 1 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए क्या हो जाएगा 1 0 0, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 0 0, ये दोनों सेम है। ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म सिमिलर आ रहा है तो उसको एक ही कंसिडर किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 0 हो जाएगा। उसके बाद जब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर लिए तो आप आसानी से डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से किया गया है, ये 4 वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन है। ठीक है, और सीक्वेंस मेंटेन करना है, WXYZ जो चलेगा तो वो सबके लिए वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ABC जो चला था तो सबके लिए वही रहेगा, आपको पहले A लिखना है, फिर B लिखना है, फिर C लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईच प्रोडक्ट टर्म ऑफ SSOP यानी स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट में जो हर टर्म होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन था तो इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को हम लोग मीन टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन टर्म। तो इस तरह से इसका एक और दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सम ऑफ मीन टर्म, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और सम ऑफ मीन टर्म भी बोल सकते हैं। इसको स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है और सिग्मा इसका नोटेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक 3 वेरिएबल का हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए हैं। 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल बनाना बिल्कुल ईजी है। 4 zeros 4 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पे तीनों ही 0 में है इसलिए A बार B बार C बार हो जाएगा, यहाँ पर A बार B बार C हो जाएगा। इसी तरह से फॉलो करते हुए आप A B C तक पहुँच सकते हैं। तो जो पहला टर्म है उसको हम लोग मीन टर्म 0 कहते हैं, M0 M1 M2 एंड सो ऑन M7 तक। तो ये जो है ना सब मीन टर्म कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक सिंपल सा दिया हुआ है कि BC प्लस A को स्टैंडर्ड मीन टर्म फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये SOP तो है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाले टर्म में B एंड C मिसिंग है और ये वाले फर्स्ट टर्म में A मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे? A प्लस A बार से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या करेंगे? B प्लस B बार से भी मल्टीप्लाई करेंगे और C प्लस C बार से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देने के बाद अगर कोई टर्म रिपीट होगा, ABC यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ABC की जगह में हम एक बार ABC लिखेंगे। ठीक है, बाकी एज इट इज सब चीज़ लिख दिया गया है। अब उसको आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है उसका उसमें अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे F
डोमेन इसका क्या क्या है, ए बी सी, उसको इस तरह से लिख देंगे, इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम इन ब्रैकेट 3 4 5 6 7, जो यहाँ पे प्रेजेंट था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है। आपको जो के मैप बनाने के लिए बोला जाएगा तो उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपको समझना है यहाँ पे स्मॉल एम और सिग्मा देख के समझना है कि ये सम ऑफ मीन टर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक और मेथड है जिसको न्यूमेरिकल एक्सपेंशन मेथड कहा जाता है, काफ़ी इजी है, उस मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी सी दिया हुआ था और यहाँ पे ए दिया हुआ था, तो बी सी यहाँ पे लिख लिए, चूंकि बी सी दोनों ही अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। और ए जो मिसिंग टर्म है उसका 2 पॉसिबिलिटी, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो बी सी तो हर हाल में 1 1 रहेगा, और ए जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो 0 1 1 और 1 1 1, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी लिख सकते हैं और इसके लिए ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। डेसिमल में यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू मैंने लिख दिया है। उसी तरह से ए मेरा अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में तो इसका वैल्यू तो डेफिनेटली 1 होगा, बी और सी मिसिंग है तो इसके लिए टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 0 0 1 1 लिख दिए, 0 1 0 1 लिख दिए। तो अब ये जो करस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं कि 1 0 0 को हम लिख सकते हैं ए बी बार सी बार, डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो 4, 1 0 1 को हम लिख सकते हैं ए बी बार सी, ठीक है। उसी तरह से 1 1 0 को हम लिख सकते हैं ए बी सी बार, और 1 1 1 को हम लिख सकते हैं ए बी सी। तो ये इस तरह से हम लोग करस्पॉन्डिंग हम जो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बाइनरी को हम लोग एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ पर हम लोग डेसिमल में भी लिखे हुए हैं। तो इस तरह से मेरा फाइनली क्या आ गया, ए बार बी सी आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी बार सी बार आ गया, ए बी बार सी आ गया, ए बी सी बार आ गया। जो चीज़ें रिपीट कर रही थी उसको 2 बार नहीं लिखना, जैसे 7 यानी ए बी सी यहाँ भी था, ए बी सी यहाँ भी था, तो सिर्फ 1 बार लिखा गया ए बी सी को, ठीक है। अब इसको फाइनली हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एम 3 4 5 6 7 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मेथड में भी वही आंसर आया था, इस मेथड में भी वही आंसर आया। तो होप सो आप लोगों को एसओपी और स्टैंडर्ड एसओपी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।